तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे जर्मन ग्रामर की। ग्रामर में बात करें तो आज पर्सनल प्रोनोमन दैट मीन्स पर्सनल प्रोनोमन, जर्मन लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनोमन क्या होती हैं, दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउंस क्या होती हैं और उनका कैसे यूज होता है। सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनोमन क्या होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पर्सनल प्रोनोमन। पर्सनल प्रोनोमन यानी पर्सनल प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो रिप्लेस नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन दैट मीन्स पीपल और थिंग्स को रिप्लेस करते हैं। जस्ट लाइक इन इंग्लिश हम जब कहते हैं आई यू ही शी इट दैट टाइप ऑफ वर्ड, उनको इन जर्मन लैंग्वेज हम पर्सनल प्रोनोमन कहते हैं और जिन्हें हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। पर्सनल प्रोनोमन की बात करें, हम थोड़ा सेंटेंस की बात करें। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज अ बेसिक सेंटेंस। कोई भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस हो सकता है। जब हम इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नाउन क्या होगा? नाउन कौन क्या होते हैं? नाउन दैट मीन्स थिंग्स और पीपल्स, यानी नाम, यानी कि कोई पर्सन, थिंग, एनिमल, आइडिया या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो नाउन होती हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या होती हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस कैसे करते हैं? हियर इज, मैं कहता हूं कि राम इज कमिंग ना, राम इज कमिंग, एंड मैं कहता हूं ही इज कमिंग। ही को किसने रिप्लेस किया? राम को ही ने रिप्लेस कर दिया। ही दैट मीन्स पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो नाउन को रिप्लेस करती है। दैट मीन्स राधा, जब हम राधा की बात करते हैं राधा इज डांसिंग, या मैं कहता हूँ शी इज डांसिंग ना, शी इज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, शी इज पर्सनल प्रोनाउन। अब हम जब जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं तो जर्मन लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन किस तरीके से होती है? सो हियर इज, ये जर्मन लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन होती हैं। इस दैट मीन्स मैं, इश का मतलब होता है मैं, वेट, इश दैट मीन्स मैं यानी आई। डू दैट मीन्स यू, आप, यू दैट मीन्स तू। इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है? इनफॉर्मल दैट मीन्स तू तड़ाके से, जब हम हिंदी में किसी से बात करते हैं दैट इज इनफॉर्मल वे, और यार दोस्तों फ्रेंड सर्कल में हम तू करके बात करते हैं दैट इज इनफॉर्मल वे। इन जर्मन लैंग्वेज हम डू दैट मीन्स यू, एयर दैट मीन्स ही वह, बट मेल थिंग्स मेल पर्सन, as that means it, neutral things, g that means she but feminine, wear that means we, ear that means you all, z that means यू फॉर्मल। ये इनफॉर्मल, इसका मतलब दोनों इंग्लिश में हम यू ही होता है, इसका मतलब भी यू है एंड इसका मतलब यू है, बट ये फॉर्मल है एंड दिस इज इनफॉर्मल। एंड जी दैट मीन्स दे। जब हम जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की, तो हमारे पास यू कैन से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 पर्सनल प्रोनोमन होती हैं। इश दैट मीन्स मैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं। डू दैट मीन्स तू, एंड एयर दैट मीन्स वह मतलब मेल थिंग्स। एस दैट मीन्स इट, इट का मतलब न्यूट्रल थिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। जी दैट मीन्स शी, फेमिनिन, एंड वी आर दैट मीन्स वी, एंड ईयर दैट मीन्स यू ऑल या यू बोथ, यू बोथ, यू ऑल या यू बोथ। जी दैट मीन्स यू, बट दिस इज फॉर्मल, फॉर्मल ना, आप कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप सब या तुम दोनों, वी का मतलब हम, and here is small g that means they, means वे।
सो ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती हैं जर्मन लैंग्वेज में. सो इश दैट मीन्स आई मैं, डू दैट मीन्स तू यू, इनफॉर्मल एयर दैट मीन्स वह, एस दैट मीन्स वह, एंड जी दैट मीन्स वह. इन तीनों का मतलब वह ही है, बट ये हमें चेक करना है कि अगर पर्सन और थिंग इज फेमिनिन तो हम फेमिनिन यूज करेंगे, फेमिनिन पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे. अगर मैस्कुलिन है तो हम मैस्कुलिन यूज करेंगे. एंड वी आर ईयर जी जी, वी आर दैट मीन्स वी हम, प्यूरल के लिए हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग ना. इन जर्मन हम जब हम वी आर कमिंग की बात करते हैं तो वी आर कॉमन. सो वी आर. ईयर दैट मीन्स यू ऑल या यू बोथ, जी दैट मीन्स यू आप फॉर्मल वाला, एंड हियर इज दे दैट मीन्स वे. जब हम पर्सनल प्रोनोमन की जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनोमन होती हैं. सो इट इज क्लियर. अब हम सिंगुलर प्लूरल की भी बात करते हैं. पर्सन सिंगुलर और प्लूरल. जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं दैट मीन्स मैं या हम. जब मैं की बात करता हूं दैट मीन्स आई यानी इश. वी आर दैट मीन्स वी. दिस इज प्लूरल थिंग, बट फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो हम इश दैट मीन्स मैं, दिस इज फर्स्ट पर्सन और इसका प्लूरल वी आर. सेकंड पर्सन इज डू और जी. ये जी आप वाला है और ये तू वाला इनफॉर्मल वे है. इन दोनों का इंग्लिश में मतलब यू ही होता है, बट ये डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए. ईयर इसका प्लूरल थिंग इज ईयर दैट मीन्स यू ऑल या यू बोथ, एंड जी दैट मीन्स वे. हियर इज थर्ड पर्सन की बात करते हैं. हमें कोई थर्ड पर्सन के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं ना. मैं आपको बता रहा हूँ और किसी तीसरे आदमी के बारे में बता रहा हूँ. मैं रामू को समझा रहा हूँ कि वह आदमी अच्छा नहीं है, दैट मीन्स थर्ड पर्सन. सो ही शी इट दैट मीन्स एयर एस जी. एंड इसकी जब हम प्लूरल की बात करते हैं प्लूरल दैट मीन्स जी दे, ये एन वाला दे. इतनी बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी. अब इनकी थोड़ी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. एक वर्ब है जाइन वर्ब. एक वर्ब है जाइन वर्ब. जाइन दैट मीन्स टू बी और इज एम आर. एम आर टू बी और इज एम आर. जाइन वर्ब का मतलब है टू बी और इज एम आर. जब हम इसका कॉन्जुकेशन करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में हर एक वर्ब का कॉन्जुकेशन होता है. कुछ वर्ब रेगुलर वर्ब्स होती हैं और कुछ वर्ब इरेगुलर वर्ब होती हैं. जाइन वर्ब इज इरेगुलर वर्ब. इश बिन डू बिस्ट. एक बात और याद रखें, जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब का कॉन्जुकेशन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है. मतलब कि सब्जेक्ट पे ही डिपेंड रहता है. क्या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का कॉन्जुकेशन होगा. सो हम सब्जेक्ट्स लिख लें. सब्जेक्ट दैट मीन्स प्रोनाउन लिख लें. इश डू एयर एस जी, वी आर ईयर जी एंड जी. इश बिन डू बिस्ट, एयर एस जी ईस्ट ईस्ट, and here is east. Wir sind ihr seid, sie sind and sind. ये वर्ब का कॉन्जुगेशन है. और हमेशा ये जो वर्ब का कॉन्जुगेशन है हमें जर्मन लैंग्वेज सीखते टाइम हमें इस स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है कि जो वर्ब का कॉन्जुगेशन है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है. अगर आपको पता एक बार चल जाएगा कि वर्ब का कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है तो आई होप कि आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे. सो दिस इज वर्ब कॉन्जुगेशन. इश बिन दैट मीन्स आई एम. हियर इज आई एम ना, आई एम. डू बिस दैट मीन्स यू आर, यू आर. एंड एर इज मतलब ही इज ना. एंड दिस इज इट इज. कलर चेंज कर लें, आप लोगों को ज़्यादा बेटर दिखेगा इससे. इट इज, शी इज, सो वी आर, सो you both are, and you are,
and here is sind, that means they are. बोर्ड विजिबल है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। थोड़ा और डार्क कलर ले लें। दिस इज परफेक्ट। सो हियर इज इश बिन, दैट मीन्स आई एम, यू आर। अब हम सेंटेंस की बात करें, दैट मीन्स आई एम टीचर, आई कैन से ना इश बिन लैरर, इश बिन लैरर, इश बिन लैरर, दैट मीन्स आई एम टीचर। अब मैं लैरर की बात करूं, आई एम के लिए मैंने बिन यूज किया ना, और बिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया। अगर सपोजिंग आप क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं। डू बिस्ट, सब्जेक्ट को हमेशा बड़ा रख लें। डू बिस्ट स्टूडेंट, आई एम टीचर, डू बिस्ट। अब सब्जेक्ट डू है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग वर्ब का कंजुगेशन यूज किया है कि वर्ब क्या होगी। डू बिस्ट शूलर, डू बिस्ट स्टूडेंट, यू कैन से स्कूल स्टूडेंट, वी कैन से शूलर। एयर, एयर want in Berlin, the verb is here wanted, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। एयर want in Berlin, ये हम बात कर लें इसकी, ये सीधा इस कैसे बात कर सकते। एयर is, air is good, he is good, she is good, it is good, we can say हम यूज कर सकते हैं एयर, एस इज गुड, जे इज गुड, हियर इज, वियर, वियर जिंट, वियर जिंट, that means we are, understand, वियर जिंट, that means we are, and here is ear, that means you both, ear side, ear side, and she, here is you are, you are, that means g gent। सो हम कह सकते हैं ना वियर जिंट गिगांगन, हम चले गए हैं। सो ईयर जाइट के काउंट वो सब आ चुके हैं, आप सब आ चुके हैं, यू कैन से। सो आप इनका यूज कर सकते हैं। सो हमें वर्ब का कॉन्जुकेशन ऐसे याद रखना होता है। जर्मन लैंग्वेज में जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। हियर इज एक इरेगुलर वर्ब और एक रेगुलर वर्ब। जब हम इरेगुलर की वर्ब की बात कर रहे थे, दैट मीन्स जाइन। इरेगुलर वर्ब का कॉन्जुकेशन हमें याद ही रखना पड़ता है कि क्या कॉन्जुकेशन है, बट रेगुलर वर्ब्स का हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हियर इज जैसे एक वर्ब माखन, जब हम माखन की बात करते हैं, और जर्मन लैंग्वेज में 95% वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स, तो आपको ये भी फायदा मिल जाएगा। 95% तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपको माखन, दैट मीन्स टू मेक और टू डू, टू मेक और टू डू, इतनी बात हमें याद रह जाएगी। अब जब इसका कॉन्जुकेशन करते हैं, पहले तो हमने एक बात की कि वर्ब का कॉन्जुकेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, ये दिमाग में एकदम फिक्स रखना है, मिस्टेक नहीं करनी। और सब्जेक्ट की बात करें, इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, एंड जी एंड जी। सो हियर इज, अब हम माखन की बात करें तो इसमें स्टैम्प वोट होते हैं, मार्क इज स्टैम्प, और ई एन है, हमेशा चेंज जो है वर्ब में ई एन ही चेंज होगा हमेशा। 99% वर्ब्स की एंडिंग ई एन से ही होती है, और जर्मन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि सभी वर्ब्स की एंडिंग ई एन से होती है। इतना याद रखें आप A1 में, जब ई एन का रिप्लेसमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। अब मैं इसकी बात करूं, हियर मार्क इज, फर्स्ट प्रीफिक्स इज फिक्स एंड एंडिंग इज ई, इश मार्क है। डू अगेन मार्क, या इसको शॉर्ट में एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसके साथ में ई, डू के साथ में एस टी, एयर के साथ में टी, एस के साथ में टी, जी के साथ में टी, वियर के साथ में ई एन, ईयर के साथ में टी, एन जी के साथ में ई एन, ई एन, ई एन, ई एन। यानी कि जो वर्ब है फर्स्ट प्रीफिक्स दैट मीन्स ई एन का ही हम रिप्लेसमेंट करेंगे और ई एन का रिप्लेसमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हम चेक करके। हियर इज, अब माखन की बात करें, इश माख है ना, इश माख है, इश माख है दैट मीन्स आई मेक या आई डू। अब योगा कर सकते हो ना आप, इश माख है योगा, मना नहीं किया, हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है। आई मेक योगा, आई डू योगा, योगा तो बना नहीं सकते बट खीर बना सकते हो। इश माख है मिल्क राइस, योगा तो आप कर ही सकते हैं, इश माख है योगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। डू की बात करें, डू मार्क्स योगा, यू आर डूइंग योगा, तुम योगा करते हो, ही इज डूइंग योगा, एर मार्क्ड योगा, सो एर के अकॉर्डिंग मार्क्ड कर देंगे हम। एर मार्क्ड पिज्जा, वो पिज्जा बना रहा है, अंडरस्टैंड। जी के अकॉर्डिंग अगेन मार्क्ड, क्योंकि एर एस जी के साथ में हमने टी टी कॉन्जुगेशन किया है। वियर माखन, वियर माखन पिज्जा, हम पिज्जा बना रहे हैं, तो वियर क्या साथ में ई एन, कंप्लीट। ईयर के साथ में ईयर मार्क्ड योगा, you both या you all doing yoga, and जी here is, so जी माखन, जी माखन पाउज है, वो ब्रेक ले रहा है, ब्रेक बना रहा है, नो ये तो ब्रेक नहीं हो सकता है। जी माखन बाल, बाल कह सकते हो कि भाई बॉल बना रहा है। एंड दे आर मेकिंग या दे आर डूइंग समथिंग, तो हम इस तरीके से वर्ब का कॉन्जुकेशन याद रखना होता है। समझ में आ रही इतनी बात? हमने रेगुलर वर्ब्स की बात की है, इरेगुलर वर्ब्स की भी हम बात करेंगे कि इरेगुलर वर्ब्स को हमें किस किस तरीके से, और A1 में, A2 में और B1 में कितनी कितनी इरेगुलर वर्ब्स हमारे पास हों जिससे हम इजीली B1 या A2 या A1 या B2 जो भी हम एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी हम सर्टिफिकेशन लेवल पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें मिस्टेक ना करें। आज हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की। पर्सनल प्रोनोमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग सीखें। सो जी जिन फ्राउ मायर, सपोजिंग दैट मैंने यूज किया, आप लोगों का कंफ्यूजन, कुछ स्टूडेंट्स का डाउट आता है। सो जी जिन फ्राउ मायर, जी जिन फ्राउ मायर। अब ये सर, ये आपने जी यूज किया, अभी हमें पता नहीं चल रहा, अब हमें ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे जी का मतलब तो सर आपने शी भी बताया था, और ये जी का मतलब आपने यू फॉर्मल भी बताया था, एंड जी का मतलब यहाँ पे आपने दे भी बताया था। बट हमें कौन सा, कैसे पता चलेगा ये कौन सा जी है? तो आपको वर्ब का कॉन्जुगेशन चेक कर लेना है। अगर हमें नॉर्मल वर्ब्स की बात करूं, तो मैंने कहा कि शी इज डूइंग योगा ना, सो जी इज, शी इज डूइंग योगा, जी मार्क्ड योगा। अब ये जी है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन पता चल रहा है, तो आप वर्ब कॉन्जुगेशन से पता कर सकते हो, क्योंकि मार्क्ड तो हमेशा जी फेमिनिन के साथ में सर आता है, दैट मीन्स सी के साथ में आता है। जब मैं फॉर्मल बात करता हूँ, फॉर्मल दैट मीन्स यू फॉर्मल, कि आप योगा करते हैं, हियर इज जी माखन योगा, मैंने बताया आपको जी माखन योगा, यहाँ पे मैंने ई एन यूज किया। अब ये समझ जाना है कि सर माखन तो कौन से जी के साथ में आती, माखन दो जी के साथ में आती है। फर्स्ट इज जब हम कैपिटल की बात करते हैं दैट मीन्स यू फॉर्मल, जब हम स्मॉल की बात करते हैं दैट मीन्स दे। सो इसमें तो कोई डाउट आपको रहना नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट लिख सकते हैं अगर कोई डाउट है।
तो मे बी उस डाउट को बात की जाएगी उस पे। सो आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। और आप पर्सनल प्रोनाउन जब आप कोई भी लैंग्वेज की यात्रा स्टार्ट करते हैं, आप जनरली स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स आप उसके फाउंडेशन स्ट्रांग करते चले। फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे होती है? फाउंडेशन स्ट्रांग तब होती है जब हमें सिस्टेमेटिक और कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पता लगती हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से ये हो रहा है, फिर उसके आगे ये हो रहा है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे से जर्मन सीखेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगी हमारे लिए चीज़ें। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए ग्रामर टॉपिक की बात करेंगे। auf Wiedersehen।